तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जहाँ पे हमने लास्ट डे छोड़ा था। तो हम करे थे, मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था शीट, ठीक है। तो शीट मैंने इसकी टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है और शायद से मैं इसके आज या कल में आंसर्स भी डाल दूंगा, ठीक है। तो फिर चेक भी कर लेना, ठीक। तो आज हम शीट के कुछ डाउट करेंगे। तो शीट में टोटल 30 क्वेश्चन है। हमारा सबसे पहला डाउट है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और आपका जो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था, ठीक है, 18 शायद से, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही तरीके से होंगे, ठीक है। या तुम कह लो कि जो हमने कल क्वेश्चन करा था, ठीक है, एट एनी पॉइंट थीटा था ना, पैरामेट्रिक वाला 5th क्वेश्चन मिस्चियस का, तो उसी की जैसे होगा ये भी। तो हमें 3rd क्वेश्चन क्या रखा है शीट का, ठीक है, 2016 बोर्ड में आ रखा है दिल्ली। शो दैट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट टी। तो हमें कहां पे निकालना है, एट एनी पॉइंट टी, मतलब कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है हमारा, हमें टी पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। तो आंसर भी किसकी टर्म में रहेगा, टी की टर्म में रहेगा, ठीक। फिर हमें क्या रखा है, कर्व की इक्वेशन हमें पैरामेट्रिक में दे रही है, x इक्वल टू 3 cos t माइनस cos क्यूब t, और y कितना दे रखा है, ठीक है, 3 sin t माइनस sin क्यूब t। ये हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है पैरामेट्रिक फॉर्म में, और हमें शो दैट करना है कि इस कर्व पे, ठीक है, इस कर्व पे जो नॉर्मल होगा एट एनी पॉइंट t, ठीक है, एट एनी पॉइंट t। तो हमें इस नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी, किसकी इक्वेशन निकालनी, हमें इस नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी, ठीक है, और वो भी कहां पे, एट एनी पॉइंट t, ठीक है। तो और शो दैट करनी है, सॉरी निकालनी भी क्या, शो दैट करनी। इक्वेशन क्या लिखानी मुझे, 4y cos क्यूब t माइनस x sin क्यूब t इक्वल्स टू 3 sin 4t। तो मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये शो करनी है, ठीक है। और ये नॉर्मल किस पे पड़ रहा है, इस कर्व पे पड़ रहा है जो तुम्हारी ऊपर इक्वेशन लिख रखी है। तो तुम्हें, ठीक है, और इक्वेशन कहां पे निकालनी है, एट एनी पॉइंट t, ठीक। तो सिंपल से डिफरेंशिएट कर लो dx बाई dt, ठीक है। तो माइनस का 3 sin t हो जाएगा, और cos क्यूब t का कितना हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर t, और cos t का माइनस sin t, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ठीक है। और यहाँ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये कितना हो जाएगा, 3 cos t, ये कितना हो जाएगा, 3 sin स्क्वायर t, और sin t का कितना हो जाएगा, cos t, ठीक है। अब तुम क्या करो, ठीक है, dy बाई dx निकाल दो। तो dy बाई dx क्या होता है, दिस अपॉन दिस, ठीक है। यहां से साथ साथ कॉमन भी ले लो, तो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 cos t, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस sin स्क्वायर t बचेगा, ठीक है। और यहां से क्या कॉमन ले लोगे, ठीक है, यहां से कॉमन ले लो माइनस का 3 sin t, ठीक है। तो यहां पे कितना बचेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर t, माइनस इसलिए लिया, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में बन जाए। तुम नहीं भी लोगे तो भी बाद में तुम्हारा माइनस आएगा ही आएगा, ठीक है। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कितना होता है, cos स्क्वायर टी, 10th क्लास का फॉर्मूला, ये हो गया cos टी, ठीक है, माइनस 3 sin t, 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो, सबसे बढ़िया, ठीक है। और 1 माइनस cos स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी, तो ये cos क्यूब टी, ये साइन क्यूब टी, तो dy बाई dx कितना निकल गया, ठीक है, cos क्यूब टी अपॉन साइन क्यूब टी कितना हो जाएगा, ठीक है। बताओ, माइनस का cot क्यूब टी हो जाएगा। अब dy बाई dx हमें निकालना कहां पे है, t पे निकालना है, ठीक है। तो यही क्या आपका निकल गया, स्लोप ऑफ कर्व, ठीक है भाई, यही क्या निकल गया, स्लोप ऑफ कर्व। और तुम्हें पता है स्लोप ऑफ कर्व तुमने कहां पे निकाला, एट t पे, ठीक है। तो स्लोप ऑफ कर्व एट t किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पे कितना निकल जाएगा, बताओ, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट t कितना होगा, माइनस का cot क्यूब t। लेकिन हमें, ठीक है, टेंजेंट का स्लोप नहीं चाहिए, हमें तो नॉर्मल की क्वेश्चन निकालनी, तो हमें नॉर्मल का स्लोप चाहिए, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। तो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हम कहां पे निकाल रहे हैं, एट एनी पॉइंट t, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 क्यूब टी हो जाएगा। बताओ, अरे इसकी मल्टीप्लाई नेगेटिव से हो गया, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऐसे तो करते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा 1/10 क्यूब टू 10
ये सॉरी 1 कॉट क्यूब टी कितना हो जाएगा बताओ, 10 क्यूब टी। हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल गया 10 क्यूब टी। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ क्या, नॉर्मल। अब इक्वेशन नॉर्मल के तुम बोलोगे पॉइंट तो है ही नहीं, तो ये हमारा पॉइंट का काम करेगा, एक्स का काम ये करेगा, वाई का काम ये करेगा पूरा, ठीक है। x1 y1 हमारे यही होंगे, क्योंकि हमें कहां पे निकालना था, एट एनी पॉइंट टी। अगर थीटा कुछ कहा रहता तो यहाँ पे पुट करते तो हमारा ये पॉइंट निकल जाता, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसे पर्टिकुलर कोई पॉइंट नहीं बोला, बस कह रखा है एट एनी पॉइंट टी। तो x1 का काम ये करेगा और y1 का काम ये करेगा पूरा, ठीक है। पासिंग पॉइंट हमारे ये, तो इक्वेशन नॉर्मल क्या हो जाएगी, y माइनस y1। y1 का काम कौन करेगा, ठीक है, y माइनस y1 का काम ये करेगा। अरे क्योंकि कर में एक्स वाई तो लाई करेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी मान के चलो कि एक्स वाई सेटिस्फाई करेगा, हर जगह सेटिस्फाई करेगा एक्स वाई, ठीक है। तो हमने ये मान लिया, तो y माइनस y1 माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो कितना हो जाएगा, -3 sin t और प्लस का sin क्यूब टी, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू स्लोप आएगा यहाँ पे। तो स्लोप कितना बताओ, 10 क्यूब टी। अब 10 क्यूब टी को मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है, साइन कॉस में, क्योंकि ये सारा साइन कॉस में, इसलिए इसे साइन कॉस में ब्रेक कर दो। तो स्लोप आ गया है, स्लोप के बाद क्या आता है, x माइनस x1। तो x माइनस x1 माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ करो तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 cos t और प्लस का 3 cos क्यूब टी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब इसे सिंप्लीफाई करना है और घुमा फिरा के ये लेके आना है, ठीक है, जो हमने ये करना था, शो करना था ना। तो तुम्हें क्या दिख रहा है, सबसे पहले cos क्यूब टी को तो एक जगह कलेक्ट कर लो, ठीक है, y cos क्यूब टी को, और x साइन, ये भी क्या है, क्यूब है या जो भी है, क्या है, क्यूब है। 3 cos, नहीं 3 cos क्यूब टी नहीं होगा, ये 3 मैंने गलती से लिख दिया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल ही आ जाएगा, ठीक है। अरे ये देखना जरा यहाँ पे क्यूब है, क्या है, क्यूब ही है ना। तो बस अब इसे सिंप्लीफाई कर लो और घुमा फिरा के ये आंसर लेके आना है। तो हम क्या करते हैं, cos क्यूब टी की मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, तो cos क्यूब टी इंटू वाई कितना हो जाएगा बताओ, y cos क्यूब टी, फिर cos क्यूब टी की मल्टीप्लाई क्या होगी, तो -3 sin t इंटू cos क्यूब टी और sin क्यूब टी और cos क्यूब टी। अरे समझ रहे, इसे थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, sin क्यूब टी अपॉन cos क्यूब टी, ठीक है। अब sin क्यूब टी की मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो यहाँ कितना हो जाएगा, x sin क्यूब टी -3 cos t इंटू sin क्यूब टी और प्लस sin क्यूब टी, ठीक है, और cos क्यूब टी। तो sin क्यूब टी cos क्यूब टी से sin क्यूब टी cos क्यूब टी कट गया, ठीक है। अब तुम करो क्या, तुम्हें y cos क्यूब टी चाहिए ना, तो उसे यहीं रखो और ठीक है क्या करो, ठीक है, इसे इधर उठा के लेके आ जाओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ इसे। अब तुम्हें अपना शो दैट वाला पार्ट देखना है, तो y cos क्यूब टी चाहिए, तो y cos क्यूब टी को इधर ही लिखा, x sin क्यूब टी को इधर लेके आ गया, तो यहाँ कितना हो गया, माइनस का x sin क्यूब टी, ठीक है। अब ठीक है, तुम्हें इक्वल टू में बनाना है तो इसे उधर लेके चल जाओ, तो -3 sin t cos क्यूब टी को उधर लेके चल जाओगे तो कितना हो जाएगा बताओ, +3 sin क्यूब टी cos टी, अरे हो जाएगा, sin t cos क्यूब टी हो जाएगा, और यहाँ बचेगा माइनस का 3 cos t sin क्यूब टी। समझ रहे, इन दोनों से क्या कॉमन दिखाई दे रहा, ठीक है, 3 sin t cos t कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, cos स्क्वायर टी माइनस का sin स्क्वायर टी, cos स्क्वायर टी माइनस sin स्क्वायर टी। अब तुम खुद बताओ, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 2t, सही बात है। अब तुम्हें इधर 4 चाहिए ना इधर, तो तुम क्या करो, ठीक है, तुम यहाँ पे, ठीक है, दोनों साइड, ठीक है, अपनी मेड से यहाँ भी 4 की मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ भी क्या कर दी, 4 की मल्टीप्लाई। क्यों करी 4 की मल्टीप्लाई, क्योंकि तुम्हें इसके बाद 4 चाहिए था, ठीक है। तो ये हो जाएगा y cos क्यूब टी, y cos क्यूब टी माइनस का x sin क्यूब टी। अब फायदा क्या हो जाएगा, देखो ये 4 इंटू 3 हो जाएगा ना, हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3 इंटू 4, अरे लिख सकता हूँ। अब ठीक है, 4 तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, और यहाँ पे होगा क्या, ठीक है, 3 ऐसे ही लिखूंगा 2 इंटू, ठीक है, इसे ऐसे ही लिखा, ठीक है, 3 इंटू 2
इंटू 2 साइन टी कॉस टी। तुम्हें समझाने के लिए 4 को ब्रेक कर दिया 2 इंटू 2 में, फिर 2 साइन टी कॉस टी किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2t का फॉर्मूला होता है। सही बात है? अरे समझ रहे? फिर ये दोबारा से देखो 2 साइन थीटा, इसे थीटा पढ़ो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है? ठीक है, साइन 2 थीटा का, तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा। और यहाँ तुम्हारा जो भी रिजल्ट आया वो आ जाएगा। रिजल्ट क्या है? यही तो है 4y कॉस क्यूब टी माइनस का 4x साइन क्यूब टी, यही है रिजल्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, फिर आगे करेंगे थर्ड के बाद जो भी फिफ्थ डाउट था तुम्हारा। अब हम करेंगे थर्ड के बाद। ठीक है, थर्ड के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा नेक्स्ट डाउट है शीट का ही। ठीक है, तो पढ़ो जरा एक बारी, खुद भी पढ़ लो। तो हमारा जो 5th डाउट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 शीट का, ठीक है, टेंजेंट से नॉर्मल्स वाले शीट का, टॉपिक 2 का। इसमें क्या रखा है? द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट 2,3 ऑन द कर्व दिस इज 4x - 5। अब तुम्हें इसमें सब कुछ दे रखा, देखो इसमें कर्व भी दे रखा है। ठीक है, मतलब कर्व देने का मतलब है कर्व की इक्वेशन भी दे रखी है, टेंजेंट की इक्वेशन भी दे रखी है। ठीक है, और जिस पॉइंट पे वो कर्व को टच कर रहा है वो पॉइंट भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। ठीक है, तो तुम्हें इसमें ये पॉइंट दे रखा है 2,3, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे रखी है आपको x + 14y - 3 = 0। सॉरी, मैंने ऊपर वाला लिख दिया, x + y सॉरी, हमें दे रखा y = 4x - 5 दे रखी टेंजेंट की इक्वेशन, और कर्व की इक्वेशन क्या दे रखी है? ठीक है, कर्व की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, y² = ax³ + b। तो हमें तीनों की इक्वेशन क्या रखी है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो हमें, ठीक है, a एंड b की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट 4 निकल रहा है। अगर तुम डायरेक्ट कंपेयर करो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, तो y = mx + c होता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकल गया? 4। ठीक है, फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2,3 निकालोगे तो भी 4 ही आएगा। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले हमने स्लोप ऑफ क्या निकाल दिया? टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हम देख ही के बता सकते हैं कितना है। ठीक है, 4। ठीक है, और समझ में आया तो इसे डिफरेंशिएट कर देना, तो भी d/dx 4 आ जाएगा। अब मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ पे निकालूंगा? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अब मैं निकालूंगा एट 2,3। ठीक है, तो ये भी कितना आएगा? 4 ही आएगा। सही बात है ना, 2,3 पे भी तो 4 ही आएगा, क्योंकि यहाँ तो कोई वेरिएबल है नहीं। ठीक है, अब इसके बाद अब आ जाओ कर्व की बारी। ठीक है, तो y² = नाउ y² = ax³ + b। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y² का कितना हो जाएगा? 2y, y का कितना हो जाएगा? dy/dx, ax³ का हो जाएगा 3। ठीक है, ax² और b का हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसके बाद होगा क्या? इसके बाद आपका, ठीक है, आप dy/dx निकाल दो, तो dy/dx कितना निकला? 3ax² / 2y। ठीक है, फिर dy/dx कहाँ पे निकालो? एट जहाँ पे टेंजेंट कर्व आपस में टच कर रहे हैं 2,3, तो निकालो 2,3 पे, तो कितना आ जाएगा? 3ax² कितना है? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये बताओ। और y की जगह क्या पुट करूंगा मैं? 3। तो ये क्या निकल गया? स्लोप ऑफ कर्व। क्या निकल गया? स्लोप ऑफ कर्व कहाँ पे? एट 2,3। तो स्लोप ऑफ कर्व एट 2,3 किसके बराबर होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर होगा। मतलब ठीक है, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2,3 लिख सकता हूँ, और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2,3 कितना है? 4। तो मतलब मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ? 4। अब इसे सिंप्लीफाई हो, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा? ठीक है, ऊपर क्या बचेगा? 2a बचेगा, तो a कितना आ गया? 2। सही है। अब लेकिन हमें निकालना क्या है? ठीक है, हमें तो b भी निकालना है ना। ठीक है, तो b कैसे निकालोगे? अब इधर देखो। ठीक है, अब जो ये a निकल गया तुम्हारा, अब ये कर्व की इक्वेशन है। ठीक है, तो नाउ इसके बाद यहां पे समझा रहा हूं, तो कर्व की इक्वेशन क्या थी? y² = ax³ + b, यही थी। तो कर्व की इक्वेशन में 2,3 लाई कर रहे हैं, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो y की जगह क्या? तो 2,3 लाई ऑन द कर्व। ठीक है,
तो ये 2,3 कर्व पे लाई करता है, तो y की जगह रख दिया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, x ये रख दिया 2, 2 का क्यूब हो गया 8a प्लस b, और ये तो हमने निकाल लिया ना अभी अभी कितना 2, तो a 2 जा कितना हो जाएगा 8, a की वैल्यू यहाँ से यूज़ कर लिया हमने, तो a 2 जा हो जाएगा आपका 16, तो b आपका आ गया, ठीक है, माइनस का 7, तो a और b निकालना तो वो हमने निकाल दिया, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो 5th के बाद हम करेंगे 6th, ठीक है। जो ये 6th क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपकी मिस्टीनियस का आखिरी एमसीक्यू है, ठीक है। तो जरा ध्यान से करना, वहाँ एमसीक्यू यहाँ क्वेश्चन के जैसे है। तो हमें 6 क्वेश्चन देख लो भाई, ठीक है, 6 क्वेश्चन देखो सामने। तो 6 क्वेश्चन में हमें क्या रहेगा, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व 9y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। तो 9y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब हमारा कोई कर्व की क्वेश्चन है। हमें क्या रखा है, इस कर्व पे हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां पे नॉर्मल टू द कर्व्स मेक इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, ठीक है। अब तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब इधर देखो, अब मैं तुम्हें सिर्फ डायग्राम कैसे डायग्राम सिर्फ मैं तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूँ, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है ये, क्या नहीं है, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, और तुम्हें बनाना भी नहीं है, बस तुम्हें समझाने के लिए। हमें क्या रखा है, ये हो गया एक्स वाई प्लेन, मान के चलो क्या हो गया, ठीक है, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। हमें क्या रखा है, ये कोई कर्व है, और इस कर्व का जो नॉर्मल है ना वो एक्सिस को, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे काट रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ये बना दिया कर्व, ठीक है, और ये कर्व का मान लिया कि ये कर्व की क्या है, टेंजेंट, और ये मान लिया मैंने कर्व का क्या है, नॉर्मल, समझ रहे। तो हमें उसने कह क्या रखा, जो टेंजेंट है ना वो एक्सिस को इक्वल डिस्टेंस पे काट रही है, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब समझ में आ गया, जितना ये है उतना ही क्या है, ये है, समझ में आ गया, ठीक। अब इक्वल डिस्टेंस पे काट रही है, ठीक है, तो इसका यूज आएगा जो अभी इसने कह रखा कि इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, ठीक। अब आगे हमें क्या रखा, हमें वो पॉइंट फाइंड करना है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है, एट विच जो नॉर्मल है वो पास हो रही है और वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। तो मैंने ये पॉइंट फाइंड करना, तो इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने क्या, x1 y1 हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स है। तो यहां पे तुम सबसे पहले लिख देना, लेट x1, y1 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। अरे समझ रहे, तो इट मींस 9y1 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, x1 क्यूब के बराबर हो जाएगा। अरे हो जाएगा, क्योंकि x1 y1 इस करके क्वेश्चन को तो सेटिस्फाई करेंगे, ठीक। अब यहां पे, ठीक है, हमें ये पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या निकाल देंगे, ठीक है, हम सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है, कर्व का स्लोप। तो 9y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो 9y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब को तुम लिखो और ऐसे कर दो डिफरेंशिएट, ठीक है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है भाई। तो 9y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बताओ, ठीक है, 18y, ठीक है, dy बाई डी एक्स, और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर 18 वहीं आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 6y। फिर मैं dy बाई डी एक्स को कहाँ पे निकालूंगा, x1 y1 पे, तो dy बाई डी एक्स x1 y1 पे कितना हो जाएगा, x1 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 6y1। तो ये क्या निकला आपका, स्लोप ऑफ कर्व एट x1 y1, क्या निकला ये, स्लोप ऑफ कर्व एट x1 y1, और स्लोप ऑफ कर्व एट x1 y1 किसके बराबर होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब हमें इसका यूज करना है जो उन्होंने दे रखा था, ठीक है। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये एंगल कितना होता है 90, तो ये भी कितना होगा, ठीक है 45, ये भी 45 होगा, सही बात है ना। तो मतलब मुझे ये एंगल पता चल गया, अरे समझ रहे, ठीक है। तो ये एंगल पता चल गया 45, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा 135। और अगर तुमने स्लोप की डेफिनेशन सीख रखी है, तो स्लोप की डेफिनेशन होती है कोई भी लाइन, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, उसका अगर मैं tan थीटा निकाल दूंगा ना, क्या निकाल दूंगा, tan ऑफ थीटा, तो वो होता है स्लोप, ठीक है। तो मतलब अभी कितना बना रहा है 135, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि कर्व ऐसा हो, कर्व पता है ऐसे भी हो सकता था, सेम ये फिगर है यहां से ही बन सकता था, अरे ठीक है भाई, सेम ऐसे फिगर यहां से ही बन सकता था। तो अगर यहां से देखते तो ये एंगल निकलता फिर 45, तो फिर स्लोप कितना निकलता है tan 45, समझ रहे। अरे ऐसे भी तो आ सकता है, चारों क्वाड्रेंट में भी तो आ सकता है, जरूरी कौन सा कि पहले क्वाड्रेंट में रहेगा। तो मतलब कैसे किसी भी क्वाड्रेंट में चल जाए, या तो ऐसे ऐसे, तो स्लोप
ठीक है, या तो एंगल 45 बनाएगा या ठीक है क्या बनाएगा 135। तो 10 45 1 होता है, 10 135 कितना होता है -1। मतलब तुम चारों क्वाड्रेंट में कैसे ही बना दो आंसर क्या आएगा +-1 ही आएगा। ठीक है, तो मतलब इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा +-1। समझ गए क्यों? अरे समझ गए ना, क्योंकि ये एंगल तो कितना निकला 135, तो 10 135 होता है -1। लेकिन अगर यही फिगर में सेकंड क्वाड्रेंट बना दूं तो ये एंगल कितना निकलेगा 45, तो 10 45 कितना होता है 1। अरे सही है, ठीक। तो एक तरीका तो ये था और यही ज्यादा बेटर तरीका है। ठीक है, समझिए यही ज्यादा बेटर तरीका है। एक और तरीका मैं बता देता हूं, ठीक है, लेकिन वो आपको सब क्वाड्रेंट में लगाना पड़ेगा। जैसे मान के चलो, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं मान के चलो 0, a मान लेते तुम, और ये क्या मान लेते a, 0। अगर मान के चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है नॉर्मल लाइन, तो इसका स्लोप तुम वैसे भी निकाल सकते हो y2 - y1, तो 0 - a - 0, तो स्लोप यहां से भी निकल जाएगा। तो स्लोप यहां से कितना आ जाएगा -1। फिर ऐसी दिमाग तुम यहां भी लगाओगे तो स्लोप वहां से कितना आएगा +1। तो अगर तुम्हें एंगल वाला समझ में आ रहा है तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। अरे समझ रहे? ठीक है, तो आंसर तभी भी स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आएगा +-1 ही रहेगा। समझे? तो हमें पता है कि जो स्लोप, तो वी नो दैट स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, अरे होगा +-1। ठीक है, समझ गए ना कैसे, पूरा समझा दिया अभी यहाँ पे। तो अब ये तो स्लोप ऑफ कर्व एट x1 y1 है, तो टेंजेंट का स्लोप भी यही निकलेगा। लेकिन हमें तो किसका स्लोप चाहिए, नॉर्मल का। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, नेगेटिव कर दो, तो ये कितना हो जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन सॉरी माइनस का 6y1 अपॉन ठीक है x1 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा +-1। अरे समझ रहे? ठीक है, अब तुम करोगे क्या, ठीक है तुम, ठीक है अब यहां से ठीक है इसका इस्तेमाल करो। ठीक है, क्योंकि हमें y1 और x1 को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो उसका यूज होगा यहां से। तो मैं क्या करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं, यहीं पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं। स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या हो जाएगा, यहाँ y1 स्क्वायर आ जाएगा और y1 स्क्वायर की जगह में ये रख दूंगा। अरे समझ रहे? तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे +- हट जाएगा, क्यों समझ रहे? क्योंकि +- और बाहर स्क्वायर है तो आएगा तो +1 ही। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे फायदा क्या हुआ, देखो ये हो गया 36 y1 का स्क्वायर, ठीक है, और ठीक है नीचे आ जाएगा x1 की पावर 4 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1। इसे इधर भेज दूं साथ ही साथ, तो x1 4। आप खुद बताओ, ठीक है 36 y1 स्क्वायर, तो इसके साथ अगर मैंने 4 की मल्टीप्लाई कर दी, अरे समझ रहे, तो 4 9 से 36 हो जाएगा, तो यहां भी 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब यहां पे कितना आ जाएगा, समझ रहे? या तो ऐसे समझ लो, तुम्हें अगर समझ में नहीं आया तो 4 × 9 y1 स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 4 × 9 y1 स्क्वायर, और 9 y1 स्क्वायर कितना है x1 क्यूब, तो 4x1 क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब वो तुम कैसे भी समझो। ठीक है, x1 की पावर 4, अब बड़ी पावर ये थे, इसे उधर उठा के लेके चल जाओ, तो x1 की पावर 4 - 4 x1 का क्यूब, कॉमन क्या ले लूंगा मैं, x1 का क्यूब, तो क्या बचेगा x1 - 4, तो x1 का क्यूब एक बारी 0 के बराबर इक्वेट होगा, तो x1 0 आएगा, एक बारी x1 कितना आएगा 4। व्हेन x1 0 है तो x1 को 0 यहां पे पुट कर दो, तो y1 भी कितना आ जाएगा 0। और जब x1 4 है, तो जब x1 4 है, ठीक है, तो 4 का क्यूब कितना होगा 64, 64/9, तो y1 स्क्वायर कितना निकल जाएगा 64/9, तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-8/3। अरे समझ रहे, स्क्वायर हटता है ना तो +- आता है इधर। ठीक है, तो y1 यहां से 2 निकलेंगे, ठीक है, तो y1 कितना आ जाएगा +-8/3। ठीक है, तो 3 पॉइंट निकल गए, 0,0, 4,8/3 एंड 4,-8/3। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो सकते हैं, मतलब ये एग्जैक्ट फिगर नहीं, तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बना रखा। ठीक है, तो ये तुम्हारे आंसर है 0,0, 4,8/3 एंड 4,-8/3। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का है। तो 13 क्वेश्चन देखो, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 शीट का। ठीक है, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 18 के जैसे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या रखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व दिस एट द पॉइंट वेयर द कर्व कट द एक्स एक्सिस। तो हमें क्या रखा, y कर्व की इक्वेशन क्या है, y = x² - 1 x - 2। हमें क्या रखा है, जहां पे कर्व x एक्सिस को काट रहा है
उस पॉइंट पे जो टेंजेंट पड़ रही है, तो मान के चलो कि ठीक है ये कोई कर्व है, ठीक है ये कर्व एक्स एक्सिस को यहां पे कट कर रहा है, तो इसी पॉइंट पे जो टेंजेंट पड़ रही है मुझे इस टेंजेंट की क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट निकाल देता हूं ये। तो ये पॉइंट कैसे निकालूंगा, इस पॉइंट की खासियत क्या है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस में हमेशा वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो इस पॉइंट का मुझे वाई कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियस सी बात पता है कि 0 है, तो जब वाई 0 होगा तो वाई को 0 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 के बराबर आएगा, एक बार एक्स माइनस 2 0 के बराबर आएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अरे सही है, तो मतलब 3 पॉइंट निकल गए, ठीक है। कौन कौन से, तो जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो सकता है, -1,0 भी हो सकता है, 1,0 भी हो सकता है, और 2,0 भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 पॉइंट निकल गए हमारे, ठीक है। अब हमें इक्वेशन क्या निकालनी है, टेंजेंट। तो मैं क्या निकालूंगा, सुन लो, मैं यहां पे कर्व की जो इक्वेशन है उसे क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करूंगा तो y इक्वल टू कितना जाएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे लिखा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। अरे सही है, आप इसे सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, -1, या सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, dy बाई dx, ठीक है। अब तुम dy बाई dx हर जगह पे निकालोगे, -1,0 पे भी निकालोगे, इस पे भी निकालोगे, इस पे भी निकालोगे, तो तुम्हारी इक्वेशन कितनी बन सकती है, 3 इक्वेशन बनेंगी तुम्हारी। तो जब तुम dy बाई dx कहां पे निकालोगे, -1,0, तो ये क्या निकल जाएगा, स्लोप ऑफ कर्व एट -1,0, ठीक है। तो -1,0 मतलब -1 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1 - 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू -1 -2, तो ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -3, तो ये हो जाएगा कितना बताओ, 6 हो जाएगा। तो ये 6 क्या निकला, ये निकला स्लोप ऑफ कर्व एट -1,0, और स्लोप ऑफ कर्व किसके बराबर होता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट -1,0 कितना निकल गया, 6 निकल गए। अब तुम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दो यहाँ पे, अरे निकालोगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी निकल जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगी y माइनस y1, पॉइंट क्या हमारा, ठीक है, और स्लोप इंटू x माइनस x1, और -1 हो जाएगा +1, स्लोप कितना है इसका 6, तो ये आ गया y इक्वल टू 6x + 6, ये पहली इक्वेशन है। ऐसी सेम 1,0 के लिए भी निकालोगे स्लोप, और फिर 1,0 के लिए अलग से क्या निकलेगा, ठीक है, इक्वेशन निकलेगी। फिर ऐसी 2,0 के लिए भी स्लोप निकालना, ठीक है। यहां तक तो सेम ही रहेगा ना, स्लोप अलग अलग निकलता रहेगा, स्लोप अलग निकलेगा, पॉइंट अलग अलग होंगे, तो 2 और इक्वेशन आएंगी यहां से, ठीक है। एक ही आई, एक 1,0 के लिए, 2,0 के लिए, वो तुम खुद करोगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 13। तो अब 13 के बाद हमारा डाउट है क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या रखा, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल्स टू। 21 क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 4ax, ठीक है, और अगला है x स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 2 कर्व्स हैं, ठीक है, हमें इनके बीच का एंगल निकालना है, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैंने तुम्हें कल ही समझाया था, अगर तुम्हें 2 कर्व्स के बीच का एंगल निकालना है, क्या निकालना है, 2 कर्व्स के बीच का एंगल निकालना है, तो उनकी टेंजेंट के बीच का जितना एंगल होगा ना, तो ये इसकी टेंजेंट है, ठीक है, और मान के चलो ये इसकी टेंजेंट है, तो जितना ये एंगल होगा, तो ये एंगल हमें निकालना है। तो एंगल बिटवीन 2 कर्व्स का मतलब है एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स, ठीक है, और टेंजेंट्स क्या, लाइन है, टेंजेंट्स क्या है, लाइन। तो हमें 2 लाइंस के बीच का एंगल निकालना है, ये समझ लो। और 2 लाइंस के बीच का एंगल तुम निकाल सकते हो, तुमने क्लास 11th में रिलेशन पढ़ रखा है, ठीक है, क्या मैं समझा देता हूं। अगर ये 2 लाइन से सुन लो, इसका स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप कितना है m2, और ये एंगल कितना है थीटा, ठीक है, ठीक। तो जो हमारा, ठीक है, tan थीटा रहता था वो किसके बराबर रहता था, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है, ऊपर रहता था मॉडुलस, ठीक है। तो ये सारा क्या रहता था हमारा, ठीक है, फॉर्मूला रहता था। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, मतलब हम पहले टेंजेंट का, पहली टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, फिर दूसरी टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, और फिर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
तो लेकिन ये तो हमारा सबसे आखिरी में यूज होगा जब हम स्लोप वगैरह निकाल देंगे, लेकिन स्लोप निकालेंगे कैसे, वो मेन चीज है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहले हम, ठीक है, इसका तो हम आखिरी में यूज करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे दोनों टेंजेंट्स का। तो अब तुम खुद बताओ, तो स्लोप निकालने से पहले, ठीक है, ये दोनों कर्व आपस में कहीं ना कहीं पे तो इंटरसेक्ट हो रहे होंगे, अरे हो रहे होंगे ना, तभी तो एंगल बना रहे होंगे। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है ये, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट दो कर्व्स का कैसे निकालते, कल ही समझाया था। दो कर्व्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते, दोनों की इक्वेशन को क्या कर दो, सॉल्व कर दो। तो इन दोनों की इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, सॉल्व, जैसे मैंने कल कराया था तुम्हें, ठीक है। तो सॉल्व कैसे होगा, इसे मान के चलो फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या है, सेकंड इक्वेशन। तो तुम्हें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, हम यहाँ पे लिख देंगे सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे, ठीक है, x की वैल्यू, ठीक है, जब यहाँ से y की वैल्यू निकाल दो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x² भी, अरे आ जाएगी, और इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, इसे थर्ड मान लो। अब इसे लिख लो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बताओ, ठीक है, y की जगह मैंने रख दिया x², तो x² का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x4, और नीचे कितना हो जाएगा, अरे समझ रही, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ डाल दी ना, तो इसे सिंप्लीफाई करके आ गया ये, ठीक है। अब होगा क्या, x4 = 64, 16 4 जा 64, ab² इंटू x, ठीक है। अब कहीं तो क्या कर देंगे, कहीं x से x काट देंगे, ठीक है, लेकिन हम नहीं करेंगे ऐसे, हम x4 - 64 ab² इंटू x = 0। फिर यहाँ से क्या कॉमन दिखाई दे रहा, x कॉमन दिखाई दे रहा, तो x³ - 64 ab², ठीक है, = 0। तो एक बारी x0 आएगा और एक बारी x³ किसके बराबर आ जाएगा, 64 ab²। तो जब ये क्यूब यहाँ से हटेगा तो यहाँ क्या जाएगा, 1/3 जाएगा, अरे जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसे 64 ab² की पावर 1/3, 1/3 इसके आ जाएगा, तो 4 का क्यूब 4 से तो कट जाएगा, लेकिन a के साथ आएगा और b के साथ भी आएगा, तो इसे सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा, ठीक है, 4 a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3, और ठीक है, तो x तो हमारा 0 ही था। अब खुद बताओ, जब x 0 है, क्या 0 है, x 0, तो x 0 किसी भी कर्व में पुट कर दो तो y भी कितना जाएगा, और जब x 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 है तो y कितना आएगा, a भी कांस्टेंट है यहाँ, तो 4 a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 यहाँ पे डाल दो x की वैल्यू। तो बताओ, समझे, यहाँ पे डाल दी तो y कितना जाएगा, तो स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करके आएगा क्या, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना जाएगा, a की पावर 2/3, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना जाएगा, सही है। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ 16, ठीक है, क्या, अच्छा, और नीचे क्या है, 4b भी है, सॉरी, तो 4 से ये कटेगा तो कितना, 4 टाइम्स b से, तो b की पावर 1 है, 4/3 - 1, समझ रहे, तो ये हो जाएगा 1/3, तो ये हो जाएगा 4 a की पावर 2/3 और b की पावर 1/3, सिंप्लीफाई कर देना, 4 a की पावर 2/3, ठीक है, और b की पावर 1/3, तो दो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गए। तो मतलब जो हमारा, ठीक है, ये दो जगहों पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये जो दो ये कर्व्स है ना, ये समझ लो, अब इसे ज़्यादा बढ़िया बना देता हूँ मैं, ठीक है, ये कर्व ऐसे कर दो जगहों पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे, ठीक है, एक तो यहाँ पे ओरिजिन, इसे मैं ओरिजिन मान लेता हूँ, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है, इसकी टेंजेंट नहीं है, ठीक है, और एक हो गया यहाँ पे, समझ रहे, ये एक्सिस हो गया। तो एग्जैक्ट फिगर अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो 0 पे वो टेंजेंट बना रहे, ठीक है, एक यहाँ पे भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा क्या निकल गया, ये निकल गया 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3, 4 a की पावर 2/3 b की पावर 1/3, ठीक है, ये 0,0, और जो ये पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट ये निकल के, तो हमें क्या पता चल गया, दोनों पॉइंट पता चल गए। अब हम निकालेंगे कर्व 1 का स्लोप एट 0,0 और कर्व 2 का स्लोप एट 0,0, ठीक है, फिर वहां से एंगल निकलेगा। फिर दूसरी कंडीशन आएगी जब पॉइंट ये होगा, एक बारी पॉइंट ये होगा तो इसके लिए मैं क्या निकालूंगा, दोनों टेंजेंट का स्लोप निकालूंगा और फिर एंगल निकालूंगा उनके बीच। फिर जब पॉइंट ये होगा तो मैं दोनों टेंजेंट का क्या निकालूंगा, स्लोप निकालूंगा, और फिर क्या निकालूंगा, एंगल बिटवीन, ठीक है, देयर टेंजेंट्स, ठीक है। तो ये सारा करना है, तो इसे देख लो पहले, इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने निकाला इंटरसेक्शन पॉइंट,
ठीक है, ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गया, ये भी निकल गया। ठीक है, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गया हमारे, 0,0 और एक निकल गया ये। तो अब हम, ठीक है, हमें तो एंगल निकालना था ना, तो ये सारा मैंने कर दिया रब। ठीक है, अब आ जाओ। ठीक है, बस मैं पॉइंट रख लेता हूँ जो मैंने पॉइंट निकाल रखे। तो पॉइंट निकाल रखे 0,0 दिस। तो व्हेन, ठीक है, हमारा जो, ठीक है, जहां पे कर्व एक दूसरे को टच करे वो 2 पॉइंट मिले, एक ये मिला एक ही मिला, मतलब दोनों पे हमारी टेंजेंट, ठीक है, ड्रॉ रखी है। तो यहाँ पे भी टेंजेंट है और एक टेंजेंट यहाँ पे भी होंगी। ठीक है, मान के चलो कैसे, एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, समझिए, मतलब टेंजेंट इस पॉइंट पे भी होंगे, इस पॉइंट पे भी होंगे, दोनों पे टेंजेंट डल रखी होंगी। तो दोनों एंगल निकालने मुझे, एंगल बिटवीन दियर टेंजेंट्स। तो जब व्हेन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर्व्स का कितना है 0,0, व्हेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0,0। ठीक है, तो जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,0 है तो मैं क्या निकालूंगा, स्लोप ऑफ कर्व 1। क्या निकालूंगा, स्लोप ऑफ कर्व 1। तो इसे मैं कर्व 1 का नाम देता हूं और इसे क्या नाम देता हूं, कर्व 2। ठीक है, तो मैं निकालूंगा स्लोप ऑफ कर्व 1। तो स्लोप ऑफ कर्व 1 कैसे निकलेगा बताओ, इसे रफ में निकाल लो, y² को डिफरेंशिएट कर लो 2y, और y का कितना हो जाएगा dy/dx, और 4ax का कितना हो जाएगा 4a, फिर 2y यहां जाएगा तो dy/dx कितना निकल जाएगा 4a/2y। तो ये कितना हो जाएगा 2a/y। अरे हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं ये स्लोप ऑफ कर्व 1। तो स्लोप ऑफ कर्व 1 कितना निकल गया, ठीक है, 2a/y। ठीक है, ये निकल गया स्लोप ऑफ कर्व 1। ठीक है, लेकिन हमें स्लोप ऑफ कर्व 1, ठीक है, या दूसरी भाषा में dy/dx कह लो, ये dy/dx हम निकालेंगे कहाँ पे, ठीक है, हम निकालेंगे एट 0,0, समझ रहे। तो 0,0 तो 2a/ कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये आ गया स्लोप ऑफ, ठीक है, कर्व 1। तो स्लोप ऑफ कर्व 1 कितना निकल गया 2a/0 निकल गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कितना निकलेगा 2a/0। ठीक है, अरे सही है। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, 2a/0, तो a भी कुछ ना कुछ नंबर होगा, 2 भी कुछ ना कुछ नंबर होगा, एनी नंबर अपॉन 0 क्या होता है, ठीक है, नॉट डिफाइंड। क्या होता है, अरे होता है नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड का मतलब, अब इधर देखो, ठीक है, इसका हमने स्लोप निकाल दिया। स्लोप नॉट डिफाइंड किस चीज का आता है बताओ, ठीक है, y एक्सिस का स्लोप नॉट डिफाइंड ही तो होता है। तो इट मींस, ठीक है, जो ये लाइन थी, ठीक है, इसने, ठीक है, कितना एंगल बनाया 90 डिग्री। कितना एंगल बनाया 90 डिग्री, सही है। हम इसका मतलब जो हमारा ये इसका स्लोप निकला ना, इसका स्लोप निकला कितना, ठीक है, स्लोप ऑफ कर्व 1 निकल गया जितना स्लोप ऑफ y एक्सिस होता है, सही है। अरे समझ में आया। तो मतलब जो भी हमारा ये इस कर्व 1 के इस जो ये इस पॉइंट पे जो टेंजेंट पड़ी वो किसके पैरेलल थी, ठीक है, या तो वो खुद y एक्सिस हो सकती है या वो y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, 2 केसेस बन सकते हैं, समझ रहे। तो दोनों के केस में चाहे y एक्सिस हो चाहे y एक्सिस के पैरेलल हो, स्लोप तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है। तो हमें ये कंफर्म पता चल गया कि स्लोप ऑफ कर्व 1 कितना निकला y एक्सिस के बराबर निकला, ठीक है। अब खुद बताओ, ठीक है, तो स्लोप ऑफ कर्व 1 कितना निकल गया, इक्वल्स टू, यहां पे लिखता हूं स्लोप ऑफ y एक्सिस। अब स्लोप ऑफ कर्व 2 निकालो, नाउ स्लोप ऑफ कर्व 2। तो स्लोप ऑफ कर्व 2 भी रफ में निकाल लो। तो स्लोप ऑफ कर्व 2 कितना निकल जाएगा dy/dx, ठीक है। तो x² का कितना हो जाएगा 2x, 4by का कितना हो जाएगा, हो जाएगा ये। तो ये कितना निकल जाएगा x/2b। फिर मैं dy/dx कहाँ पे निकाल दूंगा बताओ, dy/dx निकाल दूंगा मैं ओरिजिन पे, ठीक है। तो कितना निकलेगा, अरे समझिए, तो ये कितना निकल गया 0। अब बताओ स्लोप 0 किसका आता है, ये स्लोप ऑफ कर्व 2 ही तो निकला। और स्लोप ऑफ कर्व 2 का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ देयर टेंजेंट्स। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व 2, तो जो कर्व 2 की टेंजेंट है उसका स्लोप 0 आएगा। तो स्लोप 0 किस एक्सिस का आता है, x एक्सिस का। तो स्लोप ऑफ, ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, x एक्सिस के बराबर। मतलब हमें कंफर्म पता चल गया इसकी एक टेंजेंट तो किसके पैरेलल है, y के पैरेलल है, खुद y एक्सिस हो सकती है, और एक टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है या x एक्सिस हो सकती है। तो दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। अरे समझिए कैसे, ये अगर x एक्सिस है और ये कोई y एक्सिस है, और मान के चलो कि हमारा जो कर्व 1 का टेंजेंट थी वो y एक्सिस के पैरेलल थी, तो y एक्सिस के पैरेलल कहीं भी बना दो, ठीक है। लो यहाँ पे बना दिया मैंने तुम्हारे लिए, ठीक है, लो, ठीक है, ये हमारी टेंजेंट है, ठीक है, कर्व 1 की। फिर हमें पता चला जो हमारी कर्व 2 की टेंजेंट है उसका स्लोप आ गया 0। तो स्लोप 0 किसका आता है, जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है। तो x एक्सिस के पैरेलल कहीं पे मान लो, तो हमेशा कहीं पे भी बनाओगे तो हमेशा इन दोनों के बीच का एंगल कितना निकलेगा 90 डिग्री निकलेगा, ठीक है। तो अब इसका
तुम ये दिमाग मत लगाना कि इसमें कोई फॉर्मूला लगेगा, इसमें सिंपली दिमाग लगाना, फॉर्मूला अगले वाले में लगेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर देयरफॉर एंगल बिटवीन टू कर्व्स कितना हो जाएगा, इज 90 डिग्री। ये समझा दिया मैंने तुम्हें कैसे, क्योंकि एक का स्लोप, ठीक है, y एक्सिस के बराबर है, एक का स्लोप x एक्सिस के बराबर है, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपस में दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये पहला केस है, ये 0,0 के लिए मैंने निकाल दिया कि दोनों कर्व्स के बीच कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। जितना उनके टेंजेंट्स के बीच का एंगल है उतना ही किसके बीच का होगा, उतनी उनकी कर्व्स के बीच का होगा। अब अगला पार्ट है जब ये पॉइंट होगा, ठीक। तो अगले वाले में क्या है, ये तो हमने जब 0,0 पॉइंट था। अब व्हेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा ये 4a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3, फिर यहाँ 4a की पावर 2/3 और b की पावर 1/3। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो जाएगा तो अब ये जो पॉइंट है ना 0,0 की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अरे समझ रहे, तो dy by dx तुम कहां पे निकालोगे बताओ, dy by dx तुम निकालोगे एट दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बताओ, 2a और y की जगह क्या आ जाएगा, 4a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3। ये स्लोप ऑफ कर्व 1 निकला एट दिस पॉइंट, ठीक है, सॉरी b की पावर 1/3, सही है। तो यही क्या निकलेगा, टेंजेंट का स्लोप भी निकलेगा कर्व 1 का, ठीक। अब स्लोप ऑफ कर्व 2 हमने ये निकाल दिया था, अब हम स्लोप ऑफ कर्व 2 कहां पे निकालेंगे, इसी पॉइंट पे निकालेंगे, समझे। तो स्लोप ऑफ कर्व 2 कितना निकल जाएगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ कर्व 2 हमारा निकल जाएगा x कितना है, 4a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 और नीचे है 2b। अब इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई, ठीक है, चलो छोड़ो अभी नहीं करते, इसे आखिरी में कर देंगे सिंप्लीफाई। तो ये मेरा स्लोप ऑफ कर्व 1 निकल गया। तो स्लोप ऑफ कर्व 1 एट दिस पॉइंट किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये किसका स्लोप निकल गया, कर्व 1 की टेंजेंट का स्लोप एट दिस पॉइंट, और ये किसका स्लोप निकल गया, ठीक है, कर्व 2 की जो टेंजेंट होगी उसका स्लोप एट दिस पॉइंट। तो मैंने दोनों कर्व का स्लोप निकाल दिया, तो उनके टेंजेंट का स्लोप भी यही होगा। अब हमें, ठीक है, एंगल बिटवीन द कर्व्स निकालना। तो एंगल बिटवीन द कर्व्स क्या होगा, एंगल बिटवीन दियर टेंजेंट्स। तो टेंजेंट का स्लोप मैंने निकाल दिया, अब लगेगा वाला फॉर्मूला जो मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। अब तुम लिखोगे वी नो दैट कि tan थीटा जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2 वेयर, अभी समझाया था ना स्टार्टिंग में, ठीक है। तो m2, ठीक है, हमारा स्लोप होगा एक लाइन का और m1 दूसरी लाइन का स्लोप होगा अपॉन 1 + m1 m2, ठीक है, और ये मॉडुलस पूरे में है, ठीक। तो अब होगा क्या, निकालना तो tan थीटा ही है, ठीक है। तो tan थीटा को लिखा है यहाँ पे m2 मान के चलो कि इस कर्व का स्लोप था, ठीक है। तो इस कर्व का स्लोप था तो कितना आ जाएगा, इसे सिंप्लीफाई करें कि रहने दे, है भाई बताओ, ठीक है। तो इसे मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं तो आसानी हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, ये बचेगा 1/2 बचेगा, और a की पावर 2/3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, a की पावर 1/3 b की पावर -1/3। अरे समझिए, ठीक है, इतना तुम समझ जाओगे। इसे मैं सबको ऊपर लेके चले गया, 4 को नीचे रखा मैंने, ठीक है। ऐसे यहाँ भी सिंप्लीफाई कर दो, तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा a की पावर 1/3, और ये b ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, समझे। तो ये निकला कर्व 2 का स्लोप। तो ये मान के चलो ये m2 और ये क्या है, m1 है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो m2 कितना था, ठीक है, 2a की पावर 1/3 और b की पावर -1/3 माइनस m1 कितना था 1/2, a की पावर 1/3 और b की पावर -1/3। अरे सही है, होल अपॉन 1 + m1 m2। m1 कितना है, ठीक है। अब तुम खुद बताओ, अब तुम इनकी मल्टीप्लाई क्या करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई तो हो गए m1 m2, तो हाफ इंटू 2 कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट, और a की पावर 1/3, a की पावर 1/3 कितना हो जाएगा, a की पावर 2/3, b की पावर -1/3, b की पावर -1/3। अरे समझिए, मल्टीप्लाई होंगी तो पावर ऐड होंगी, ठीक है। अब थीटा में निकालना, तो थीटा को यहीं रखा, tan इनवर्स को उधर लेके चले गए, समझे, ठीक है। tan इनवर्स को उधर लेके चले गए। अब एलसीएम ले लो, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 a की पावर 1/3, b की पावर -1/3, a की पावर 1/3, b की पावर -1/3, तो कितना हो जाएगा 3 a की पावर 1/3, b की पावर -1/3, और जो नीचे 2 एलसीएम होगा वो 2 किसके हाथ आ जाएगा, इसके हाथ आ जाएगा,
अरे आ जाएगा। ठीक है, अब करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, b की पावर माइनस 2/3 को तुम b की पावर 2/3 लिख सकते हो नीचे, फिर एलसीएम ले सकते हो, फिर इससे वो और सिंप्लीफाई हो सकता है, वो तुम्हारे हेडेक है। ठीक है, तो ये आपका एंगल है। ठीक है, तो ऐसे ही निकलेगा। ये ज़्यादा सिंप्लीफाई करना होगा तो b की पावर माइनस 1/3 को इसके नीचे लिखना, इसे भी b की पावर 2/3 लिखना, फिर एलसीएम लोगे, फिर और सिंप्लीफाई होगा, लेकिन आंसर इसी टर्म में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ऐसे ही करना था ये। ठीक, ये है क्वेश्चन नंबर 21। कल हम, ठीक है, 22 और 23 करेंगे, हमारी शीट लगभग खत्म हो जाएगी और फिर एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन रहेंगे वो करेंगे।